हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मलमास के अंतिम दिनों में हमें किन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए ताकि पूरे महीने का फल एक ही दिन में हमें प्राप्त हो जाए। यह एक छोटा सा दान हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मलमास का जो समय होता है वह 3 साल बाद आता है और 3 साल तक यह शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहेंगी। तो आप लोग इस दान को करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वह गुप्त दान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति को मलमास के अंतिम दिन में अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मलमास के अंतिम दिन एक छोटा सा दान आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के महीने में विदाई के समय को सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी माना गया है। पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आने वाली इस पवित्र महीने की आखिरी दिनों में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। अगर आप पूरे महीने कोई बड़ा व्रत, नियम, पूजा पाठ नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पावन महीने के अंतिम पलों में श्रद्धा पूर्वक किया गया एक छोटा सा गुप्त दान भी आपको पूरे महीने की भक्ति का संपूर्ण फल प्राप्त कर देता है। भगवान विष्णु और साक्षात श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने का यह एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी अवसर है जिसे भूल कर भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा संयोग फिर 3 साल बाद ही आएगा। धार्मिक मान्यताओं और हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मलमास को साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप माना गया है और जब भी कोई पवित्र समय समाप्त होने वाला होता है तो उसका अंतिम चरण सबसे ज्यादा ऊर्जावान और फलवान देने वाला हो जाता है। इस महीने के अंतिम दिनों में की जाने वाली पूजा और दान सीधे भगवान नारायण के चरणों तक पहुंचती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव या शारीरिक कमजोर के कारण पूरे 1 महीने तक रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाते, दीपदान नहीं कर पाते या कथा श्रवण नहीं कर पाते। उन सभी लोगों के लिए यह अंतिम समय एक वरदान की तरह आता है। शास्त्रों में विधान है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे नियम नहीं निभा पाया, वह आखिरी दिनों में सच्चे मन से भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेता है और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा दान कर देता है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। जब हम मलमास के अंतिम दिन के दान की बात करते हैं तो यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि दान कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि दान देने वाले के मन की भावना सबसे बड़ी होती है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसके उस उपहार को बहुत चाव से स्वीकार करता हूँ। इसलिए इस आखिरी दिन आपको अपनी जेब पर भारी पड़ने वाला कोई बड़ा दान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही सरल और आसान चीजों का दान करके भी महापुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इस दिन सबसे उत्तम दान मालपुए का माना जाता है। कांसे के बर्तन में मालपुए रखकर दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन यदि आपके पास कांसे का बर्तन उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण और साफ पात्र में रखकर भी किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को मालपुए का दान कर सकते हैं। मालपुए का संबंध सीधा बृहस्पति ग्रह और भगवान विष्णु से होता है, इसलिए इसका दान करने से भगवान घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देते।
इसके अलावा इस आखिरी दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है। भगवान विष्णु को पीला रंग सबसे प्रिय है, इसलिए आप इन दिन थोड़े से चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीले फल जैसे केले या आम और यथाशक्ति पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। जब आप किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दान करते हैं, तो उससे मिलने वाली दुआएं आपके भाग्य को बंद तालों को खोल देती हैं। अन्न दान को संसार का सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि यह सीधे किसी जीव की आत्मा को तृप्त करता है। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह साफ सुथरा होना चाहिए। आप थोड़ा सा चावल, दाल और आटा मिलाकर एक समय के भोजन की सामग्री किसी को दे सकते हैं। इससे आपके पितृ भी बेहद प्रसन्न होंगे और आपको दीर्घा आयु, अच्छी सेहत तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मलमास की विदाई के समय दीपदान भी एक बहुत ही विशेष और अद्भुत महत्व बताया गया है। दीपदान का मतलब होता है रोशनी का दान करना, दूसरों के जीवन से अंधेरे को दूर भगाता है। इस अंतिम दिन की शाम को आपको अपने घर के मंदिर में, तुलसी के पौधे के पास और अपने घर के मुख्य द्वार पर घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के किनारे या किसी प्राचीन मंदिर में जाकर दीपदान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में छाया हुआ असफलता और निराशा का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दीपक की जलती हुई लौ इस बात का प्रतीक है कि आपका आने वाला समय भी इसी तरह चमकता रहेगा और भगवान की कृपा की रोशनी हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस पावन अवसर पर एक और बहुत ही सरल और चमत्कारी दान है, जिसे हम जल दान कहते हैं। गर्मी के इस मौसम में किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर, सार्वजनिक स्थान पर पानी की मटकी रखना बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को पानी का घड़ा और साथ में थोड़ा सा गुड़ दान कर सकते हैं। इस छोटे से दान से आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिलती है। जो लोग लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान हैं या जिनके घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता रहता है, उन्हें इस आखिरी दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दान करते समय हमारे मन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी मदद कर रहा हूँ या मेरे दान देने से किसी का भला हो रहा है। हमें हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि भगवान ने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी के काम आ सके और यह सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, जो हम उनके ही बंदों को सौंप रहे हैं। जब आप इन निस्वार्थ भाव से एक सिक्का भी किसी को देते हैं, तो वह भगवान की नजरों में करोड़ों के दान से बड़ा भी हो जाता है। मलमास के अंतिम दिन जब आप दान की सामग्री निकाल लें, तो उसे अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर संकल्प करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, मैं यह छोटी सी सेवा आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस अंतिम दिन गाय माता की सेवा करना भी आपके सारे सोए भाग्य को जगा सकता है। हिंदू धर्म में गाय को बेहद पूजनीय माना गया है और कहा जाता है कि उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। मलमास के आखिरी दिन गाय को हरी घास खिलाना, आटे का पेड़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ रखकर खिलाना आपके जीवन के हर संकट को टाल सकता है। विशेष रूप से जिन लोगों के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, उन्हें गाय माता की सेवा का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल भी इतनी पवित्र होती है कि वह इंसान के पापों को नाश कर देती है।
इसलिए इस अंतिम दिन किसी गौशाला में जाकर अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान की सेवा जरूर करें। दान के साथ साथ इस आखिरी दिन भगवान के नाम का जाप करना भी एक तरह का मानसिक दान माना जाता है। आप पूरा दिन काम करते हुए भी मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके केवल स्मरण मात्र से ही इंसान के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इस विदाई के दिन अपने घर में कपूर जलाकर आरती करें और पूरे घर में उसका धुआं फैलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहां नारायण का सम्मान होता है और जहां का वातावरण शांत और पवित्र होता है। इस प्रकार मलमास का यह अंतिम दिन आपके लिए एक वरदान की तरह है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। धन की तंगी और परेशानियां हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही उपाय कर लेता है वह इन सभी मुसीबतों से पार पा जाता है। मलमास की समाप्ति का यह समय आपको अपनी सभी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई और सुखद शुरुआत करने का अवसर देता है। इसलिए इस दिन को आलस्य में ना बिताएं। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, नारायण की पूजा करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार एक छोटा सा दान जरूर निकालें। आपका यह एक छोटा सा कदम आपके पूरे परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से आपके घर का भंडार हमेशा अन्न और धन से भरा रहेगा। प्राचीन समय की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, जो इस अंतिम दिन के दान की महिमा को पूरी तरह सिद्ध करती है। एक गांव में बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह रोज भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। जब मलमास का महीना आया तो उसने पूरे महीना बिना कुछ खाए पिए केवल भगवान के नाम का सहारा लिया। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आया तो उसके मन में विचार आया कि शास्त्र कहते हैं कि बिना दान के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता, वह अधूरा माना जाता है। अब वह सोचने लगी कि मेरे पास तो दूसरों को देने के लिए एक दाना भी नहीं है, मैं क्या दान करूंगी और भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। वह दुखी होकर रोने लगी और भगवान विष्णु अपने खाली हाथ होने की माफी मांगने लगी। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, जिसने उससे भोजन की मांग की। बुढ़िया ने बहुत ही विनीत भाव से कहा कि हे महाराज, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारे आंगन में जो मिट्टी है उसी में से एक मुट्ठी मिट्टी मुझे दे दो, मैं इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। बुढ़िया ने बड़े ही संकोच के साथ धरती माता से क्षमा मांगते हुए एक मुट्ठी साफ मिट्टी उठाई और पूरी श्रद्धा के साथ उन ब्राह्मण देव के हाथों में रख दी। ब्राह्मण वह मिट्टी देखकर मुस्कुराए और वहां से चले गए। जैसे ही वह ब्राह्मण ओझल हुए, बुढ़िया ने देखा कि उसका पूरा घर धन धान्य से भर गया और जिस स्थान से उसने मिट्टी उठाई थी वहां सोने की मोहरें बिखरी हुई थी। वह समझ गई कि साक्षात नारायण ही परीक्षा लेने आए थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कभी भी वस्तु की कीमत नहीं देखते, वे केवल हमारे भीतर छिपी हुई श्रद्धा और दान करने की इच्छा देखते हैं। इसलिए मलमास के इस अंतिम दिन पर आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध हो उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ किसी को सौंप दें। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप किसी भूखे पशु को रोटी खिला सकते हैं, किसी थके हुए राहगीर को पानी पिला सकते हैं या फिर किसी असहाय व्यक्ति की शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं। यह सब कुछ दान की श्रेणी में ही आता है और भगवान विष्णु इन सभी सेवाओं को समान रूप से स्वीकार करते हैं। इस पवित्र महीने की विदाई को एक उत्सव की तरह मनाएं और अपने मन में यह विश्वास रखें कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव
लेकर आएगा। नारायण की कृपा से आपके घर में सदा सुख शांति, समृद्धि और संतोष का वास रहेगा और आपके जीवन में सारे कष्ट और कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह दान सभी भाई बहन अवश्य करेंगे मलमास के आखिरी दिन, जिससे धन धान्य की कमी नहीं होगी। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, एक बार कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिख दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राधे राधे।